सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस पर परम पूज्य महात्मा जी का सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन आज श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाते हैं और साथ ही में सत्संग सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी महातपोनिधि मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं श्री राम के रूप हमारे हृदय सम्राट श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का एवं श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का पवित्र ध्यान दर्शन अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज कितना ही खुशियों भरा दिन हम सबको पावन स्थान श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के पुण्य स्मृति पावन स्थान पर उनका शुभ अवतरण दिवस मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसकी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री प्रयागधाम में भी श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में सभी गुरुमुखों की तरफ से दंडोत प्रणाम अर्ज करते हुए बधाइयां पेश की। तो श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए हम सब गुरुमुखों के लिए अपने मुखारबिंद से शुभ दुआ आशीर्वाद और बधाइयां दी हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि प्रेमी कहते भी हैं कि हर प्रेमी के रोम रोम में अनुपम ये खुशियां छाई है। श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आप जी का शुभ अवतरण दिवस 22 जनवरी 1901 सुबह ही प्रभात वेला में पूर्णमासी के दिन सीमा प्रांत में लक्की मरवत जिला बन्नू में आज के दिन ही मंगलवार को शुभ अवतरण हुआ था। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों का इस धरा धाम पर अवतरण ही केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही होता है और उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है वह केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही होती है। आज हम श्री अनंतपुर की जितनी भी रचना देख रहे हैं, सन 1930 से ही श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी इस पावन श्री अनंतपुर की पावन धरा पर उनकी सेवा लग गई थी। श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने उनकी सेवा लगाई और श्री अनंतपुर का कण कण जो है आज उनका ऋणी है कि उन्होंने ऐसी रचना रचाई कि बैकुंठ धाम का नक्शा श्री अनंतपुर धाम में इस धरती पर उतारा और हमें सचमुच ही इस सचखंड का नक्शा देकर के हमें सचखंड में ही जीते जी ही पहुंचा दिए। बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की। पूज्य श्री चोखाराम जी को आप जी के पिता कहलाने का एवं श्रीमती कंवरबाई जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शुभ नामकरण के दिन आप जी का शुभ नाम श्री मूलचंद जी रखा गया। जब अभी आप जी की आयु अभी 4-5 वर्ष की ही थी तो आपको पूज्य माता जी अपने साथ बाजार में ले गए। तो वहां पर एक तरफ भीड़ इकट्ठी हुई थी तो माता जी भी उस ओर चल दिए। वहां पर एक बैल था जिससे जो कोई प्रश्न पूछता उसका सही सही वह उत्तर देता था। तो उन भीड़ में से किसी ने पूछा कि इनमें से हमारे में से भगवान का सबसे प्यारा कौन है। तो वह बैल सारी भीड़ को एक तरफ करता हुआ आप जी के पावन श्री चरणों में आकर के झुक गया और सांकेतिक भाषा में वह वर्णन कर रहा था कि ये भगवान के प्यारे ही नहीं, खुद भगवान बाल रूप में इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज कि महापुरुष तो धुर दरगाही ही इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है जो कि हमें अपनी चरण शरण बख्श करके हमें इस नाम और भक्ति के सच्चे धन से मालो माल करने के लिए ऐसी ऐसी रचना रचा देते हैं। अभी आप जी घर में ही भगत वेश में थे तो उस समय श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की मौज उठे कि एक बहुत बड़ा भंडारा समागम होना चाहिए। तो आप जी के जिम्मे में पूरी सेवा लगी, धन एकत्रित करने की भी पूरी जिम्मेदारी आप जी के जिम्मे लगी। आप जी ने पूरा हित चित से दिल लगा करके सब तरफ से सहयोग प्राप्त करके परिवार वालों से भी सहयोग दिया और वह भंडारा बहुत ही बढ़ चढ़ करके संपूर्ण हुआ। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने आप जी को अपने पास बुलाया और श्री वचन किए कि हम आज आप पर बहुत खुश हैं, आज जो कुछ मांगना चाहो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तब आप जी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी जिस सेवा और भक्ति पर आप प्रसन्न हैं वही सेवा और भक्ति की दात मुझे बख्शीश कीजिए। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि इस दोहे को 3 बार पढ़ो। हम भी आज यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निश दिन तुम्हारी। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के और कछु नहीं चाहिए निश दिन। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निश दिन तुम्हारी से। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि ऐसा ही होगा तो आपको वह भक्ति धन की संपदा प्रदान क्या की, आपको तो अपना ही रूप बना लिया। जैसे फरमाते भी हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। कि महापुरुष जो है जिसे इस भक्ति धन से भरपूर कर देते हैं उसे अपना ही रूप बना लेते हैं।
और इसी भक्ति दात को बख्शने के लिए ही महापुरुषों ने ये सारी रचना रचाई है कि गुरुमुख जन जो है, जो भी श्री चरणों में आए, इन भक्ति के नियमों की पालना करें कि श्री आरती पूजा के समय दोनों समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाए, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाए, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाए और भजन के समय भजन का लाभ उठाए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए हैं कि फिर वह इस भक्ति धन से हमेशा भरपूर रहेगा और ये दात कर कमलों से दिन रात श्री अनंतपुर दरबार में बट रही है और गुरुमुख जान इन भक्ति के नियमों की पालना करके अपना जीवन भी सफल कर रहे हैं और इस भक्ति धन से मालो माल हो रही है। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि समय समय पर हमें अपने पावन वचनों के द्वारा सच्ची रोशनी बख्श देते हैं। एक बार ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमान किया कि इस दरबार में जो भी अपनी तरक्की करना चाहता है वह इन 4 नियमों की पालना अवश्य करे। सर्वप्रथम फरमाया कि दरबार की खैर खवाई, कि दरबार की जो है हर एक प्रेमी के दिल में खैर खवाई होनी चाहिए। कहीं भी कोई नुकसान हो रहा हो तो वह नुकसान यथा शक्ति से उसको बचा लेना चाहिए। अगर कहीं पानी बह रहा है, बिजली चल रही है, वहां आवश्यकता नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए। यही खैर खवाई है। अन्न का, भोजन का, लंगर का व्यर्थ कम से कम हो, यही दरबार की सही महीनों में खैर खवाई है। और साथ में दूसरा वचन फरमाया कि जो है सुमति होनी चाहिए, कि गुरुमुखों की आपस में सुमति हो, कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। तीसरा वचन महापुरुषों ने फरमाया कि सच्चाई, कि सच्चाई हर एक प्रेमी के दिल में होनी चाहिए, कि सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है अपनाई। कि जिस दिल में सच्चाई है वही सही महीनों में इस मार्ग पर तरक्की करता रहता है, चाहे वह किसी भी मार्ग पर हो। अगर दिल में सच्चाई है तो वह जैसे कहते हैं कि पल्ले होवे सच तो कोठे चढ़ के नच। कि जिसके पास सच्चाई होती है उसको फिर किसी तरह की शर्म नहीं होती है और किसी तरह का डर नहीं होता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सच्चाई से ही दिल की भी सफाई रहती है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि हमेशा सच्चाई से चलो। चौथा महापुरुषों ने फरमाया कि समय की कदर, कि समय जो है गुरुमुखों का बहुत कीमती है। अपना श्वास जो है भक्ति के नियमों में लगाए। कि जिसने अपना श्वास जो है कदर की है, जो समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जो समय हाथ में है उसी की संभाल कर लो। व्यर्थ में इधर उधर की बातों में अपना समय ना गवाएं। अपना श्वास जो है सेवा, सत्संग, सुमरन में व्यतीत करें, जिससे कि गुरुमुखों का श्वास जो है लेखे में लगे। अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है तो गुरुमुख प्रेमी उसे अपना भजन सुमरन में व्यतीत करते हैं। अगर सेवा भी कर रहे हैं तो भी अपना सिमरन करते हुए अपना जो है श्वास लेखे में लगाते हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि गुरुमुख लोग ही है जो अपने समय की कदर करते हैं, क्योंकि एक बार समय जो बीत गया, लाख यत्न करने पर भी वह दोबारा हाथ नहीं आ सकता है। जैसे कि श्री वचनों में भी वर्णन होता है कि इस वक्त की कुछ विचार कर ले, फिर निवेला हाथ आने दा।
टूटा शीशा न कारीगर जोड़ सके, भजया मोती न फेर गंडावने दा। डिग्गा फल न डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध न फेर जमावने दा। सब संत पुकार दे ईसाई लोका, इयो वेला ही रब दे पावने दा। कि यही समय है कि गुरुमुख प्रेमी अपने समय का पूरा पूरा लाभ उठा करके भक्ति के नियमों में लगा करके अपना समय सफल कर लेते हैं। बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल दे करके कि हर एक बच्चा, बुजुर्ग, जवान समझ सकता है कि जिस प्रकार एक बार पेड़ से फल टूट जाता है तो लाख यत्न करने पर भी वह दोबारा जिस प्रकार नहीं जुड़ सकता, एक बार शीशा टूट गया तो लाख यत्न करने पर भी वह दोबारा नहीं जुड़ सकता। और अगर एक बार दूध फट जाता है तो लाख यत्न करने पर भी वह दही जमाने के काम में नहीं ले सकते। इसी प्रकार की महापुरुष बातें कि जो समय हाथ से निकल गया, लाख यत्न करने पर भी दोबारा हाथ नहीं लग सकता है। इसलिए गुरुमुख जन जो है अपने समय की कदर करते हैं, क्योंकि गुरुमुखों का ही जो है श्वास श्वास कीमती है। साथ में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने पावन वचनों में अक्सर फरमाया करते थे कि वार मथे वर होए गिरित, सिकता ते वर तेल, बिन हरि भजन न भाव तरिए, ये सिद्धांत अपे। कि महापुरुष जो है हमें एग्जाम्पल देकर करके समझाते हैं कि अगर कोई कहे कि पानी को मतने से घी निकल आया तो ये है तो असंभव, चलो ये भी बात मान लेते हैं किसी के कहने का। और साथ में कोई कहे कि रेत को पेलने से तेल निकल आया, है भी ये असंभव, तो भी महापुरुष माती कि चलो ये भी मान लेते हैं। लेकिन कोई कहे कि भजन किए बिना हम इस भव सागर से पार हो जाए, तो महापुरुष माते कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए हर एक गुरुमुख के लिए, जैसे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी श्री परम दयाल महाराज जी की मोह प्रकट की कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी है। साथ में ये रहते यदि कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे, तो साथ में महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि गुरुमुखों का फिर ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा, और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। और आज का शुभ दिन, जो शुभ अवतरण दिवस हम सबको श्री चरणों में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसकी फिर से सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ अवतरण दिवस की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।